Hello dear 9th kids. I am Mrs. Ekta Kaur with my next one video of biology for the chapter tissue. It is a part 4 muscular tissues. Okay. So बच्चों, in this part we will start to study about the muscular tissues. It is a kind of tissues. ठीक है. अब ये tissues का kind कैसे है ये मैं आपको अभी next slides में बताऊंगी. So बच्चों, as here is written about the compound epithelial tissues. तो यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने आपको टिश्यूज के पार्ट्स बताए थे कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. ठीक है. जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक ही तरह की सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो कई लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और कई तरीके के होते हैं. ठीक है. तो अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में. देखिए, एक्चुअल में व्हाट इज द कंडीशन. द कंपाउंड एपिथेलियम इज अ मल्टी लेयर्ड 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स एंड द टिश्यूज. यानी मल्टी लेयर टिश्यूज हैं. देखो, लेयर जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं. इधर यदि हम इन बोन्स को देखें तो बोन्स भी हमारी बॉडी में बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारे जॉइंट्स के साथ में होती हैं. तो हमारी जो होल बॉडी है वो स्केलेटन और मस्कुलर टिश्यूज से ही चल रही है एक्चुअल में. ठीक है. तो जो भी मल्टी लेयर्ड हैं, मैनी लेयर्स हैं, मैनी टिश्यूज से बने हुए हैं, वो सब किसमें कंसीडर किए जाते हैं? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में. क्लियर. नाउ लेट्स सी अबाउट मोर फॉर द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज. The key function of compound epithelium is protection and has a limited role in secretion. ठीक है. अब आप देख रहे हो स्किन स्केलेटन मैंने आपको दिखाया, तो ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं. ठीक है. इनका सिक्रीशन से कोई काम नहीं है. सिक्रीशन करने के लिए हमारी बॉडी में अलग ग्लैंड्स होती हैं. तो यानी कि आपसे पूछा जाए तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी. क्लियर. नाउ व्हाट इज मोर अबाउट इट. As skin is a compound epithelium which functions as a barrier against chemical and mechanical stresses. अब देखो, स्किन जो मसल्स हैं, स्केलेटन है, वो उसके ऊपर जो भी लेयर होती है उसको हम स्किन बोलते हैं. तो स्किन क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्ट कर रही है. जैसे कि हम कभी गिर जाते हैं तो जरूरी थोड़ा ना कि हमारा हार्ट ही बस्ट हो जाएगा या हमारे लंग्स को चोट लग जाएगी. नहीं, क्योंकि हमारी स्किन है वो हमारी बोन्स तक को बचा रही है. तो इतने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी उसकी वजह से बचे रहते हैं. ठीक है ना. अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस होगा तो भी हमें स्किन प्रोटेक्ट कर रही है. तो व्हाट इज क्लियर अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, दैट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स. ओके. सो ऑन दीज बेसिस वी कैन हैव द टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1 होता है मस्कुलर टिश्यूज, सेकंड होता है नर्वस टिश्यूज, थर्ड है आपका कनेक्टिव टिश्यूज. तो अब यहाँ पर मैं आपको मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा रही हूँ. इन माय नेक्स्ट 2 वीडियोस आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. So just see about the muscular tissues. As muscular tissues are providing the force to our body. देखो, हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं. अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग एंगल से मैंने आपको दिखाया है कि हम बॉडी को बहुत सारी डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं और एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी को बिल्ड भी कर सकते हैं. इसके अलावा ये देखो, स्केलेटन है, स्केलेटन को हेल्प प्रोवाइड कर रही है. ये जितनी भी मस्कुलर टिश्यूज हैं वो इस स्केलेटन को कोई भी काम करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. तो ये मस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं. As muscular tissues consist of elongated cells which are also known as muscle fibers. अब ये देख सकते हो आप, ये elongated cells हैं. यहाँ पर जितनी भी सेल्स होंगी लंबी लंबी हैं, क्योंकि छोटी छोटी सेल्स को इतना ज़्यादा कनेक्ट करने में हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये सेल्स अपने आप ही elongated होती हैं. ठीक. ये तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है.
डायग्राम के फॉर्म में आप कैसे इसको बना सकते हो? दिस इज द वे टू ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है, आप इस तरह की यहाँ पर ये 2 बोन्स दिखा रखी हैं और ये मसल्स दिखा रखी हैं आपको, तो आप सिंपल सा एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो मस्कुलर टिश्यूज क्या कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब यदि मसल्स नहीं होती हमारे स्केलेटन पर, तो क्या स्केलेटन इतना ज्यादा स्ट्रेच कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो जो भी बॉडी का मूवमेंट है स्केलेटन को आगे पीछे चलने के लिए, भागने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? मस्कुलर टिश्यूज। As how are they helping us a lot? As they can contain special proteins called contractile proteins, which contract and relax to cause movement in the body. ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रहा है बेटा, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से यदि हम अपने हाथ को स्क्वीज करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिकोड़ना चाहते हैं, तो हम सिकोड़ सकते हैं। और उसको यदि हम फैलाना चाहते हैं, रिलैक्स का मतलब होता है उसको फैलाना, आर्म को हम सीधा रखते हैं, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से मस्कुलर टिश्यूज हमारी हेल्प करते हैं इन एनी काइंड ऑफ पिकिंग, any time of pushing, any kind of function. Clear? As muscular tissues are mostly attached to bones and help in body movement. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जितना भी हमारा स्केलेटन है वो हर जगह से मस्कुलर टिश्यूज के साथ में कवर्ड है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए एक कंपलसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अब देखो जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो सभी ऑर्गन्स एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनमें एक ही तरह के मस्कुलर टिश्यूज नहीं हो सकते। तो जरा देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। देखो मस्कुलर टिश्यूज कैसे कैसे होते हैं, स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज, स्मूथ और अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज एंड द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। तो ये 3 तरह के होते हैं बच्चों। अब हम ये तीनों ही तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको बार बार वीडियो को देख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट about the striated muscles. The cells are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. ठीक है, multinucleated means having many nuclei. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। स्टीरिएटेड मसल्स जो होती है वो पूरी लॉन्ग होती है। ठीक है, अब ये कैसी है? सिलेंडर है। अब इसमें आपको कहीं दूसरी ब्रांच तो नहीं दिखाई दे रही है, तो ये अनब्रांच्ड है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स इसकी 4 आइडेंटिटी को बताते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद करने होंगे। Second important point about striated muscular tissues, as these muscles are called voluntary muscles because they show movement when we want. ठीक है, अब ये वॉलंटरी होती है, यानी हम अपने हाथ को अपनी मर्जी से ही हिला सकते हैं और पैर को भी हम अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हार्ट के साथ तो ऐसा नहीं है ना, लंग्स के साथ भी ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने आप फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो केवल हमारी अपनी विश से काम करते हैं, हमारी अपनी विल से काम करते हैं, वो वॉलंटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो मसल्स क्या हो गई? मसल्स वर्क लाइक एन वॉलंटरी ऑर्गन बिकॉज दे शो मूवमेंट व्हेन वी वांट। ओके, now more about striated muscular tissues. These muscles show alternate light and dark bands
or striations when observed under the microscope. Due to this reason, they are also called striated muscles. अब बच्चों मल्टीन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, सिंगल, इन सब के अलावा एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज में। देखो यहाँ पर ये लाइट पोर्शन है और ये डार्क पोर्शन है, ये लाइट पोर्शन है, फिर एक डार्क पोर्शन है, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो इस तरह के लाइट और डार्क बैंड्स भी स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज पर प्रेजेंट होते हैं और यही क्या बनाते हैं स्टीरिएशंस। इन ये क्योंकि इस तरह के जोन में बटे हुए होते हैं इसलिए इनको हम स्टीरिएटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज हम इनको क्यों कहते हैं वो तो आपको पता चल गया। अब इन्हीं मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन आता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि स्केलेटल मसल्स आर नोन एज स्टीरिएटेड मसल्स because these are attached to our skeleton. All the muscles are attached to our skeleton. Okay. अब बच्चों सेकंड काइंड आती हैं स्मूथ अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक, देखते हैं क्या है ये। अब देखो ये स्टीरिएटेड मसल से डिफरेंट होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। अब ये देख सकते हो सेल्स लॉन्ग तो हैं लेकिन इनके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो पॉइंटेड हैं, दोनों जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड हैं। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, जहां पर एंड्स पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स होती हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट। वहाँ आपने देखा था स्टीरिएटेड में मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं लेकिन यहाँ पर एक सेल के पास अपना एक ही न्यूक्लियस होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएट, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो क्वालिटीज आपको पता चल गई अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज की, वन इज द पॉइंटेड एंड्स, अनदर वन इज द यूनिन्यूक्लिएट। क्लियर? जैसे यहाँ पर न्यूक्लियाई है, यूनिन्यूक्लिएट है और ये स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं। डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से इजीली यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टीरिएटेड मसल्स। ठीक है, अब इससे पहले जो आपने स्टीरिएटेड में देखा था वहां पर स्टीरिएशंस थे, यानी लाइट एंड डार्क बैंड्स जुड़े हुए थे और वहां पर कुछ लाइंस भी फॉर्म हो रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है? अनस्टीरिएटेड मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा है स्मूथ मसल्स, तो ये स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। अभी आपको मैंने स्टीरिएटेड में बताया था कि वो वॉलेंट्री होती हैं क्योंकि वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम अपने हाथ पैरों को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इधर से उधर हिला सकते हैं। लेकिन ये अनस्टीरिएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, हमारे हार्ट में हो सकती हैं, हमारी टंग में हो सकती हैं, मतलब ऐसी जगह पर हो सकते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक, तो ये क्या कहलाती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। तो यहाँ पर आपसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और उनके काइंड्स भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मस्कुलर टिश्यूज वॉलेंट्री है और कौन सा मस्कुलर टिश्यूज इनवॉलेंट्री है। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो बच्चों कहाँ पर ये होती है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिससे हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी किसके थ्रू हो रहा है? स्मूथ या अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो कंटिन्यूअस ब्लड को फ्लो कर रही हैं इन ऑल ओवर द डायरेक्शंस।
तो वो भी अपने आप हो रहा है, इसलिए ये भी किस में कंसीडर की जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट में। यानी यहाँ पर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्मूथ मसल्स सेल्स और या अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक, और कहां पर होती है ये, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आयरिस ऑफ द आई, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। अब देखो आयरिस क्या है, जो आपकी आईलिड्स हैं, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो, आप इसको आंखों को बंद कर लेते हो, सिकोड़ सकते हो, है ना, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, रिलैक्स कंडीशन में भी हो जाती हैं, तो वहां पर, और आपका जो एक कॉर्नर में पिंक कलर का पॉइंट होता है, वहां पर भी ये अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। यूरेटर्स, यूरेटर्स आर द पार्ट ऑफ किडनीज। तो जहाँ किडनीज में यूरेटर्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो भी किसका बना हुआ होता है, अनस्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यूज का। इसके अलावा ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ब्रोंकाई वो जगह है जहां से लंग्स, दोनों ही लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन होता है, जो हमारे माउथ से जुड़ा हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहां से वो दोनों लंग्स में ओपन होता है, वो ब्रोंकाई कहलाता है। तो वहां पर भी कुछ हमें इस तरह की मसल्स चाहिए, इस तरह के टिश्यूज चाहिए जो स्मूथ भी हों और स्ट्रेचेबल भी हों, इसलिए वहां पर स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। अब बच्चों थर्ड आती है हमारी कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। देखो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। अभी हमने इनवॉलेंट्री वर्ड पढ़ा, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्गन्स इनवॉलेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, अब जो हार्ट है, दैट इज द कंप्लीट इनवॉलेंट्री ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है। इट हैज नॉट द टाइम टू बी फैटिग, ये कभी भी थक नहीं सकता है, क्योंकि जिस दिन हार्ट आपका थक गया, उस दिन आप भी थक जाएंगे और आपको डाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इनवॉलेंट्री ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट कंटिन्यूअस फंक्शनिंग कर रहा है, तो वहां पर स्मूथ मसल सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, वहां पर प्रेजेंट होती हैं अनदर काइंड ऑफ सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखकर यदि मैं आपसे कंपैरिजन बोलूं, तो यहाँ स्टीरिएशंस हैं, ये यूनी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है, तो देखो इनकी एक सेल यहाँ से शुरू हुई और एक सेल यहाँ खत्म हुई, तो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये यूनी न्यूक्लिएट है। तो अब मैं आपसे तीनों में डिफरेंस पूछूं, तो तीनों में ये भी समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों में जो कार्डियक है, स्मूथ मसल्स हैं, वो यूनिन्यूक्लिएट हैं, और जो फर्स्ट वन है स्टीरिएटेड मसल सेल्स, केवल उनमें वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है ना, तो अब हार्ट मसल्स कैसी हो गई, कार्डियक मसल्स, जो हार्ट को बना रही है। अब ये सेल्स कैसी होती हैं, द सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, देख रहे हो, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। अभी तक दोनों आपने देखी, वो दोनों ही सेल ब्रांच नहीं थी, पर आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल सेल एक कभी एक इससे जुड़ी हुई है, ये यहाँ से जुड़ी है, तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी इनमें ब्रांच कंडीशन होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, यूनी न्यूक्लिएट, इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, so the heart muscles show rhythmic contraction and relaxation throughout life. अब क्यों कैसे शो कर पाती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि एक कंटिन्यूअस, जैसे आप हार्ट की आवाज सुनते हैं ना, लव डब, तो वहां पर कंटिन्यूअस हार्ट स्क्वीज करता रहता है और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, फिर स्क्वीज करता है, जैसे कि आप अपनी मुट्ठी को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, तो वही कंडीशन हार्ट की होती है, तो वो कहलाता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। तो कौन सी मसल्स कर रही हैं ऐसा काम, कार्डियक मसल्स। डोंट फॉरगेट, केवल हार्ट के बारे में नहीं याद कर रहे हैं आप, याद कर रहे हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। ओके, सो बच्चों इट वाज अबाउट द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। नाउ लेट्स बिगिन द क्विज।
So for the quiz, first I will give you the question and you have to write the answer in my comment box. आप मुझे अभी देख रहे हैं, मेरे साथ आप लाइव चैट में हैं, तो आप मुझे अभी आंसर कीजिए. लेटर you are watching my video, then also you should try to write the correct answer in the comment box for the appreciation to me, and I will come to know about you that you are taking the interest in this quiz time. Okay, now see the first question. As first question is, voluntary muscles are found in alimentary canal, limbs, iris of the eye, bronchi of lungs. Okay, I think आप लोगों ने अपने आंसर्स लिख दिए होंगे, तो just check your answer. Yes, those have written the B, they have given the correct answer. क्योंकि voluntary muscles वो हैं जो हमारी अपनी विश, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, तो केवल और केवल हमारे हाथ और पैर ही हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करते हैं. Now let's see the question number 2. So question number 2 is, one of the following is not true about cardiac muscles. ठीक है, आपको वो सेंटेंस बताना है जो कार्डियक मसल्स के लिए सही नहीं है. बहुत ध्यान से सुनिए. ऑप्शन ए, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ओके. ऑप्शन बी, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड. ऑप्शन सी, फाइंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है जो कार्डियक मसल्स के लिए ट्रू नहीं है. चलिए आंसर चेक करते हैं. एस, फाइंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि कार्डियक मसल्स हार्ट का ही पार्ट होते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन. कहाँ पर होते हैं? बोन्स में, ब्लड में, मसल्स में और इन कार्टिलेज. बताइए बच्चों आंसर जल्दी से. ओके. यस, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स. आपको मैंने भी पढ़ाया है, तो मसल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग इज. अब वो मस्कुलर टिश्यू बताना है जो कंटिन्यूस पूरी लाइफ में आपके काम करता रहता है और वो कभी भी थकता नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन बी इज कार्डियक मसल्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, ऑप्शन डी वॉलंटरी मसल्स. तो बच्चों ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कभी भी टायर्ड नहीं होता है? ओके, चेक योर आंसर. यस, इट इज अ कार्डियक मसल्स. तो आप एक बार देख लीजिए, जिसको भी जो भी आंसर करेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप को 1 मार्क दें, and then you have to give the marks, you have to write the marks in the comment box. अब let's see the next question. बहुत ध्यान से देखेंगे आप इसको. Which muscles act involuntarily? ठीक है. ऑप्शन 1 striated muscles, ऑप्शन 2 smooth muscles, ऑप्शन 3 cardiac muscles, ऑप्शन 4 skeletal muscles. ठीक है. ये आपके पास 4 ऑप्शन है. आंसर आपको किस में से देना है? ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन बी 2nd and 3rd आर करेक्ट. ऑप्शन सी 3rd and 4th आर करेक्ट. ऑप्शन डी 1st and 4th आर करेक्ट. अब आपको इसमें से वो पेयर चूज करना है जो करेक्ट है. आपसे पूछा जा रहा है जो इनवॉलेंटरली एक्ट करती हैं उन मसल्स के बारे में. नाउ सी द आंसर. आंसर इज 2nd and 3rd. तो बच्चों स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स ये इनवॉलेंटरली फंक्शनिंग करती हैं.
ठीक है। स्टीरिएटेड फर्स्ट वाली होती है जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताई थी, उन्हीं को ही हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड वेल। So now just if you forget about to like, just like my video, subscribe my channel and share my video as much as you can do. Okay, thank you, have a nice day, have a good day, bye bye.